So hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video we are going to continue our unit number 3 from the modern Indian political thought. And our topic today is the Ram Manohar Lohia सोशलिज्म. ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ. इस वीडियो में हम लोग राम मनोहर लोहिया के 4 पिलर स्टेट के बारे में जानेंगे. राम मनोहर लोहिया का जो कॉन्सेप्ट था 4 पिलर स्टेट का, इनका मानना ये था कि पावर ना बहुत ज़्यादा डिवाइड अगर कंट्री में होगी तो ठीक है, लेकिन अगर पावर को डिवाइड कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन लोगों को ऑटोनॉमी नहीं दी जा रही है, तब ये गलत हो जाएगा. तो इसी के लिए इनकी 4 पिलर स्टेट थी. अगर कंट्री को साथ रखना है, आगे बढ़ाना है मेजरली, तो पावर को डिवाइड करना पड़ेगा और सबको थोड़ी थोड़ी ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी. हम ये नहीं कह रहे कि भाई फुल ऑटोनॉमी दे दो सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको चीज़ों को जानना है, देखना है. तो बस इसमें यही बात की गई है कि सभी लोग मिलकर रहें, लेकिन कुछ कुछ ऑटोनॉमी हमारे लोकल गवर्नमेंट्स को भी दी जाए ताकि वो साथ मिलकर आगे बढ़े. ठीक है. तो इसी तरीके से 4 पिलर स्टेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ सेंट्रल, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज. ठीक है. तो जो सेंट्रल है दिस पिलर ये रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल है गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के लिए. लोहिया एम्फसाइज करते हैं दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड वर्क टूवर्ड द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन, एड्रेस नेशनल इशू इफेक्टिवली. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर हमने अथॉरिटी दे रखी है, तो हमें पता ना हमारी 3 लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट. तो उसी तरीके से सेंट्रल अथॉरिटी का ये काम है कि जो भी नेशनल इशू है, ठीक है, उसको देखना, ठीक है, और उसके ऊपर वर्क करना ताकि जनता को उससे कुछ हार्म ना हो. और अगर जनता के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें लानी है जो उनको बेनिफिट देती, तो ये भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए. लेकिन इसी से हमारा एक और नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, नेक्स्ट पिलर, दैट इज़ प्रोविंस. प्रोविंस आप समझते हैं एक स्टेट को क्या कह सकते हो, इलाका. ठीक है. तो प्रोविंशियल लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स अलाउ फॉर रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन दैट कैन केटर टू द स्पेसिफिक नीड एंड चैलेंजेस ऑफ डिफरेंट एरियाज. यानी कि एक स्टेट के अंदर अलग अलग प्रोविंसेस होते हैं. ठीक है. जैसे कि पुराने टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम में ब्रिटिश प्रोविंस बोला जाता था कि ये ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी है, जहाँ पर ये लोग रहते हैं, मतलब जहाँ पर ये लोग कंट्रोल करते हैं. तो उसी तरीके से प्रोविंस आप ऐसा स्टेट लेके चल सकते हो अभी. ठीक है. सो लोहिया बिलीव दैट प्रोविंसेस शुड हैव द ऑटोनॉमी टू मेक देयर डिसीजन एंड रिफ्लेक्ट द यूनिक कल्चर एंड सोशल डायनेमिक्स ऑफ देयर पॉपुलेशन. यानी कि प्रोविंसेस का ये अथॉरिटी बनती है कि उन्हें क्या करना है, अपने जो भी इंडिविजुअल लेवल पे कल्चर है या लोग हैं, उनकी बातों को प्रमोट करना है, उनके कल्चर को प्रमोट करना है. हमें पता ना से इंडियन कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. तो यहाँ पर हर एक स्टेट अपनी लैंग्वेज बेसिस पे बनी हुई है, या कई कई तो अपने पहनावे के बेसिस पे भी बनी हुई है. तो स्टेट्स का यही काम है कि वो क्या करें, हर एक प्रोविंस अपने कल्चर लैंग्वेज को प्रमोट करे विद फ्रीडम. ठीक है. और उसके लिए किसी भी प्रोविंस को ज़्यादा सेंट्रल पे डिपेंड ना रहना पड़े, थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी इनके पास भी हो. कहीं कुछ ऐसा हमने पहन लिया है जिसके चलते अगर कुछ गलत चीज़ें हो जाती हैं एक प्रोविंस के अंदर, तो ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट बार बार सेंटर के पास जा रही है. कुछ चीज़ें हमें खुद भी ऑटोनॉमी के रूप में रिजॉल्व करनी होगी. सेम यही पॉइंट अगर आप पॉजिटिव में बना के देख लो तो वो चीज़ हो जाएगी. ठीक है. तो दिस इज़ द प्रोविंस. थर्ड आता है आपका विलेज. विलेज हमें पता ही है क्या होता है विलेज. तो लोहिया जी विलेज पे फोकस किया करते थे. ठीक है. शहर गाँव पे आपके फोकस करते थे, दैट इम्पॉर्टेंस ऑन विलेज गवर्नमेंट, एडवोकेटिंग फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. जैसे हमें पता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब, जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर हम लोग शहर की बात करें तो शहर में आपकी नगर पालिकाएँ होती हैं. ठीक है. और अगर आप लोग गाँवों की बात करें तो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था होती है. ठीक है. तो इन्हीं तरीके से विलेजेस के अंदर भी जो ये पंचायती राज है, इस तरीके के जो अमेंडमेंट्स किए गए थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उस विलेज लेवल पर, तो उसके लिए भी आपके लोहिया जी एडवोकेट करते हैं. और इनका मानना था दैट विलेजेस शुड हैव द पावर टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स, प्रमोटिंग ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड एम्पावरिंग कम्युनिटीज़ टू टेक चार्ज ऑफ देयर डेवलपमेंट. तो विलेजेस का यही मानना था कि लोहिया जी का यही मानना था कि जो विलेजेस हैं यहाँ पर भी लोगों को ऑटोनॉमी दी जाए ताकि वो अपनी डेमोक्रेसी को इंश्योर कर पाएँ और खुद कनेक्ट हों. वो कहाँ, ग्रास रूट डेमोक्रेसी से. तो ये हमारे राम मनोहर लोहिया जी का मानना था. फोर्थ आता है आपका डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट आप समझते हो. ठीक है. जैसे कि ये दोनों ही लेवल पर होता है. देखो प्रोविंशियल लेवल पर जैसे मैंने आपको बताया नगर पालिका, नगर पंचायतें होती है. ठीक है. और आपकी ग्राम पंचायतें गाँवों में होती है. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब एक क्रूशियल इंटरमीडिएटरी बिटवीन द प्रोविंशियल और विलेज लेवल के अंदर एक
कनेक्शन जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये मैनेज करते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट्स को, इंश्योर करते हैं कि भाई लोकल पॉपुलेशन की नीड्स फुलफिल हो। तो लोहिया सो अ डिस्ट्रिक्ट एज अ वाइटल फॉर इफेक्टिव गवर्नमेंट एज दे कैन एड्रेस रीजनल इशूज वाइल बीइंग क्लोज टू द कम्युनिटीज दैट दे सर्व। अब यहाँ पर देखो एक बार और आ जाओ, अपने 4 पिलर्स के ऊपर हम आते हैं एक बार और। ठीक है, ठीक है। तो लोहिया का जो 4 पिलर स्टेट है उसको एक बार फिर से समझते हैं कि सेंट्रल मतलब जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस पे ओवरऑल डेवलपमेंट का काम किसके हाथ में रहता है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। प्रोविंसेस आप डिस्ट्रिक्ट्स को मान स्टेट्स को मान सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट तो अलग है ना आपका, तो स्टेट्स को आप प्रोविंसेस मान सकते हैं, जहाँ पर इंडिविजुअलिटी, फॉर एग्जांपल रोड डलवानी है या फिर स्कूल कॉलेजेस खुलवाने हैं या फिर किसी हॉस्पिटल को खुलवाना है, इस तरीके की चीज़ें हमारे प्रोविंसेस का काम होगी। इसके लिए बार बार इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड आता है आपका डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का मतलब है जैसे कि दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, इस तरीके के डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जैसे हमें पता है ना, महानगर पालिकाएँ होती हैं, एमसीडीज़ होती है, म्यूनिसिपल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ऐसी हर जगह पर हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक एमसीडी गवर्नमेंट्स होती है, तो ये डिस्ट्रिक्ट अफेयर्स को संभालती हैं। और विलेज अफेयर्स की अगर बात करें तो विलेज अफेयर्स में क्या आ जाता है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो विलेज गाँव है, रूरल एरियाज़ है, गाँव के स्तर पर जो चीज़ें हो रही है वहाँ पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। ठीक है, यानी कि जो विलेज है वहाँ पर अगर आपको कुछ काम धंधे करवाने हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कराना है तो विलेज गवर्नमेंट पूरी तरीके से उसकी अथॉरिटी लेती है। और उनका मानना ये होता है कि अगर हमें स्कूल कॉलेज वगैरह खुलवाने हैं तो उसमें विलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ये कि इनको अब अपने डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड ना रहना पड़े, डिस्ट्रिक्ट को प्रोविंस पे और प्रोविंस को सेंटर पे, चारों आपस में कनेक्टेड है। हमें पता ना हमारा जो स्ट्रक्चर है अपनी इंडियन इकोनॉमी का वो डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट सेंटर एंड द प्रोविंस एंड द विलेजेस एरियाज। ठीक है, तो यही हमारे लोहिया जी कहते हैं कि भाई सब में डिवीजन होना चाहिए, लेकिन सबको ऑटोनॉमी भी दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही को पावर दे दी। अगर एक ही व्यक्ति को हम ज़्यादा पावर दे देंगे, फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी पावर दे दी तो जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो हर चीज़ के लिए सेंटर पे डिपेंड हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया इसका एक नेगेटिव पॉइंट। लेकिन एक और इसका नेगेटिव पॉइंट क्या देखने को मिलेगा आपको कि अगर सारी पावर हमने सेंट्रल को दे दी तो क्या सेंट्रल ओवरबर्डन नहीं हो जाएगी, सारा काम वो कैसे संभालेगी। तो इसके लिए भी हमें डिविजन ज़रूरी। सो येस, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द लोहिया 4 पिलर स्टेट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक।